Good morning, students. How are you all? I hope you are well. So today we will start our next class. The lecture will be on for class 5 science subject, and we will proceed our chapter 1, growing of plants. In previous class we have discussed about reproduction, what exactly reproduction is and what are the types of reproduction. Okay, so reproduction is a biological process by which the living things can reproduce their own kinds. कोई भी living things हैं तो वो अपने ही जैसा और produce कर सकती हैं. This is called the reproduction. So as our chapter is all about the plant, so we will be very much specific to the plants only, and so that we have discussion about the types of reproduction in the plants. In the previous class we have discussed about this. The plants can reproduce through the seeds, through the body parts, and as we have discussion about the body parts means by the stem, by roots and by leaves. Okay, so today we will be having the discussion about the reproduction through seeds. Okay, actually in today's class we will discuss 3 topics. First one, reproduction through the seeds. Second one, structure of seed. Then we will be moving to the germination of seed. Okay, so we will start with our first one, reproduction through seeds. What actually happen in this process? In this process, we take seed, we sow in the soil, and then as you need food for your proper growth, in the same way that particular seed needs some important factors that's called air, water, sunlight. When that particular seed get all those things in adequate amount, that time it can convert it into a plant. Okay, so that's all about the reproduction through the seeds. Then what exactly the structure of seed? If I'll tell you 2 seeds, one you take the example of you can take the example of wheat or rice, and second one you can take example of rajma or the black nuts. Okay, then और ग्राम पी से, ठीक है, एक चने का आप एग्जाम्पल ले सकते हो और एक व्हीट या राइस में से ले सकते हो. अगर दोनों के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो हमें क्या होगा कि अगर आप जैसे राजमा को ओवर द नाइट हम डिप करके रखते हैं वाटर में, एंड देन मॉर्निंग में हम उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं और वो सीड 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है. तो क्या राइस में ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. तो इसीलिए क्या होगा कि हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सीड डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या होता है. एक्चुअली जो सीड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक मोनोकॉट्स होते हैं, एक डाइकॉट्स होते हैं. ठीक है, अब ये मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है, दैट वी विल डिस्कस नाउ. ठीक है, यहाँ पे आप एक सीड का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पे जो सीड का स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम, यू कैन कंसीडर और यू कैन कंसीडर एज ए राजमा. ठीक है, तो यहाँ पे जब ओवर द नाइट हम डिप करते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है. तो वो 2 इक्वल हाफ्स जो होते हैं दैट्स कॉल्ड द सीड लीव्स और यू कैन से द कॉटिलिडॉन्स. ठीक है, इन कॉटिलिडॉन्स के बेस पर ही हम सीड्स को कैटेगराइज करते हैं मोनोकॉट में और डाइकॉट में. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये आउटर बाउंड्री है ये आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड द सीड कोट. व्हाट इज द रोल ऑफ सीड कोट? सीड कोट क्या करता है? सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसको उसकी कवरिंग होती है. फाइन, देन यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, इसको या तो हम कॉटिलिडॉन कह सकते हैं या फिर हम इसको सीड्स कह सकते हैं. देन व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ दिस? इसका काम क्या होता है? इस कॉटिलिडॉन या सीड लीव्स का काम होता है इट स्टोर द फूड फॉर द सीड, कि सीड को जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो उसको स्टोर करके रखता है. ठीक है, तो ये 2 मेन पार्ट्स है. और फिर क्या होता है कि जब आप उसको सॉइल के अंदर डालते हो, सो करते हो, तो यहाँ से जब वो एक प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर, सनलाइट मिलती है, तो यहाँ से एक सीडलिंग स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बेबी प्लांट कहते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो जब एक सीड सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको सिबलिंग को हम क्या कह सकते हैं? बेबी प्लांट भी कह सकते हैं.
तो यहाँ पे जो मेजर थिंग्स है क्या है, अगर टू पार्ट्स है दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज द डाइकोटिलेडॉन। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले राइस या व्हीट का इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड द मोनोकॉट, ठीक है, क्योंकि वहां पे मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, मतलब सिंगल लीफ प्रेजेंट होता है, और डाइकॉट में क्या होता है, टू डाइकोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि टू सीड लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ मूविंग टू द थर्ड टॉपिक ऑफ द क्लास, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. That is quite relevant to these two topics what we have already discussed. Now moving to this germination of seed, होता क्या है कि we just sow the seed in the soil. Okay, we just sow the seed in the soil. Then after few days what will happen, as the seed will continuously, it will be getting the adequate amount of water, air and sunlight. It will start germinate like this. Like ये seed हमने यहाँ, ये soil है नीचे, ठीक है, soil में ये seed हमने डाला, कुछ टाइम के बाद जब उसको proper adequate amount में water, air और sunlight मिलता है, तो यहाँ से एक growth होनी start हो जाती है. That growth is called the seedling. Then as the time moves gradually, then what will happen? This seedling start growing. ये इसकी भी लेंथ थोड़ी आगे बढ़ने लगती है, एंड एज द टाइम पासेस ऑन, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है, तो जो ये सीडलिंग है या बेबी प्लांट हम जिसको कहते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देता है. देन फाइनली व्हाट विल हैपन कि लास्ट में क्या होता है कि जो रूट पार्ट हो जाता है, एक सीड जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. और जैसा कि आपको पता है कि प्लांट के टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेम पार्ट और दूसरा होता है रूट पार्ट. तो होगा क्या, जो रूट पार्ट है दैट मूव्स टुवर्ड द सॉइल एंड द स्टेम पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. इट स्टार्ट ग्रोइंग अपोजिट टू द सॉइल, ठीक है. तो ये सारा प्रोसेस होता है कि जिसमें एक सीडलिंग या एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. अब क्या सभी सीड्स जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली क्या होता है कि अगर जैसे हम बहुत सारे सीड एक साथ सॉइल में डाल देते हैं, तो क्या होगा कि कुछ एक सीड होंगे जिनको प्रॉपर अमाउंट में उनका एयर, वाटर या सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो सीड ग्रो नहीं कर पाएंगे. यही एक रीजन है कि हम बहुत सारे सीड्स डालते हैं ताकि एटलीस्ट फ्यू सीड्स कैन ग्रो. ओके, एंड द प्लांट्स आल्सो दे प्रोड्यूस मोर सीड्स बाय दैट कि एटलीस्ट फ्यू सीड्स कैन सर्वाइव एंड टू ग्रो इनटू द नेक्स्ट, grow into the new plant. Okay, so this is all about the germination of seed, reproduction through seed, germination of seed and the structure of seeds. Fine. Under this chapter we have left with the two topic. One is dispersal of seed, कि ये जो seed है इनका क्या तरीका होता है इन seed को disperse करने का, मतलब फैलाने का. एक टॉपिक ये हमारा रहता है, and the last topic is the cultivation of crops. That we will be discussing in our next class. Hope you have understood this concept. You have understood these all three topics what we have discussed today. But still, if you find any kind of query, you can write down in the comment box. I'll rectify your query. Okay. So see you in the next class. Till then, stay at home, stay fit and fine. Thank you so much. Have a good day.